तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि फर्स्ट पार्ट विल बी फोकस्ड ऑन एमएसए आर। एमएसए को भी हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजीज एंड द सेकंड पार्ट इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द गेज आरएनआर बाय रेंज मेथड। उसमें हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज होने के बाद विल जस्ट टच अपॉन द एट्रीब्यूट एमएसए कैसे होता है, राइट। So I hope you are there with the pen and pencils, with paper, क्योंकि आज कुछ एक्सरसाइज होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। Once that gets completed, we will move to the DOE. So start करते हैं कुछ important terminology से, one after another. सबसे पहले देखेंगे कि MSA होता है क्या, ठीक है। तो सोचिए कि आप कुछ इंस्पेक्शन कर रहे हो या फिर आप SPC स्टडी कर रहे हो, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो या रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हो या सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। तो सोचिए कि ये सब हम जब कर रहे हैं तो वो जो डेटा हम मेजर कर रहे हैं वो डेटा अगर वैलिडेट नहीं होगा, वो डेटा अगर गलत होगा तो क्या होने वाला है। ओके, अभी मैं जब बोल रहा हूँ ये डेटा गलत होगा, तो गलत मैं कौन से संदर्भ में बोल रहा हूँ? तो गलत मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ वही अगर गलत हो तो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं एक डायमीटर मेजर कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ इसका डायमीटर ओडी है से 2.45 mm, और वो एक्चुअल में 2.45 mm है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है। और ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं जो मेजरमेंट कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, राइट। तो अगर ऐसे मेजरमेंट सिस्टम्स के ही एरर मेरे सिस्टम में हो तो क्या हो सकता है? तो देखिए, ये हो सकता है कि मैं किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को बैड बोलूं, राइट। सो आई मे से गुड प्रोडक्ट एज अ बैड प्रोडक्ट, और वैसा वर्सा आई मे कॉल बैड प्रोडक्ट एज अ गुड प्रोडक्ट। मैं कौन से भी स्टेबल प्रोसेस को अनस्टेबल भी बता सकता हूँ, कौन से भी केपेबल प्रोसेस को शायद इनकेपेबल भी बोल सकता हूँ। और अगर वो केपेबल प्रोसेस को मैं इनकेपेबल बोलता हूँ तो मैं क्या करूंगा? चलो अभी इनकेपेबल को केपेबल करने के लिए मैं एफर्ट्स डालूंगा। सो ऑल द एफर्ट्स विल गो इनटू वेन। सिमिलरली डीओई से, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से, कुछ कंक्लूजन ही गलत आ सकता है। या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं कर रहा हूँ जिसमें कंट्रोल चार्ट यूज कर रहा हूँ, एंड देन अगेन इफ देयर इज एन एरर इन माय मेजरमेंट, तो मेरा जो रूट कॉज है वो सब गलत तरीके से बाहर निकालने वाला है। सो आपको पता चल रहा है कि एमएसए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एमएसए को अगर मैं एट अ ब्रॉडर लेवल वेरिएशन के साथ कंपेयर करूं कि जो कुछ सिस्टम में वेरिएशन होता है, तो मेनली कॉजेस क्या होते हैं वेरिएशन के? दो होते हैं। एक होता है प्रोसेस वेरिएशन और एक होता है मेजरमेंट वेरिएशन। प्रोसेस वेरिएशन क्या है? प्रोसेस वेरिएशन जो हम लास्ट 2-3 सेशन में सीखे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमने देखने की कोशिश की कि चांस कॉज क्या होता है, असाइनेबल कॉज क्या होता है, राइट। तो गॉड ओनली नोज, ह्यूमन ऑल्सो नोज। तो जो प्रोसेस के जो वेरिएशन है उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस वेरिएशन, राइट। जो शायद मशीन से आने वाले हैं, जो शायद मेरा प्रोसेस का नेचर ऐसे है उसकी वजह से आने वाले वेरिएशन है। और दूसरा पार्ट है वेरिएशन का, वो है मेजरमेंट वेरिएशन। सो जो मैं एक्चुअल मेजरमेंट कर रहा हूँ वो क्या ठीक तरीके से हो रहा है क्या, वो उसमें कुछ गलती तो नहीं है ना, या फिर जो वेरिएशन उस मेजरमेंट सिस्टम की वजह से आ रहा है वो मेरा है मेजरमेंट वेरिएशन। सो इन टोटलिटी हमने देखा कि वेरिएशन कौन से दो चीजों की वजह से आ सकता है, एक प्रोसेस वेरिएशन है और एक मेजरमेंट वेरिएशन। टिपिकली अगर हम देखेंगे तो मेजरमेंट वेरिएशन इज बेसिकली स्मॉलर एज कंपेयर टू द प्रोसेस वेरिएशन, राइट। सो प्रोसेस वेरिएशन का हमने देखा कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम उसको ज्यादा कंट्रोल के बाहर नहीं जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आज थोड़ा हम फोकस करेंगे कि मेजरमेंट वेरिएशन को हम कंट्रोल में कैसे लाएं। तो सबसे पहले देखेंगे सोर्सेस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेदर इट इज अ मेजरमेंट वेरिएशन और समथिंग। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से कि मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो मैं जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे कि गेज है या फिर कुछ वर्नियर कैलिपर है या सिंपल स्केल है, उसमें कुछ वेरिएशन अगर आ गए तो डेफिनेटली मेरा जो मेजरमेंट में है वो पूरा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होने वाला है। हमने देखा था कि मशीन, टेक्नोलॉजी, टूलिंग, फिक्चर्स में अगर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स के को मैच नहीं कर रहे हैं,
then it is going to cause some kind of an variation in the entire process. पीपल है, जैसे कि एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल क्या होता है, स्किल क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है। कोई नया बंदा आया है और उसको मैंने 1 ईयर कैलिपर यूज करने के लिए दे दिया है। उसका जो रीडिंग आएगा और जो एक्सपीरियंस पर्सन का रीडिंग आएगा, शायद उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। जितना स्किल आपका अच्छा है कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने का, उतना बेसिकली वेरिएशन कम आता है। और जितना आपको स्किल नहीं है, जितना आपको पता नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट हैंडल कैसे करना है, सो नेचुरली जो आप मेजरमेंट ले रहे हो उसमें ज्यादा वेरिएशन आने की चांसेस है। करेक्ट। एनवायरमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि नॉइज लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, इट इज सपोज टू वर्क विथ रिस्पेक्ट टू सम टिपिकल एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर वो नहीं है, वहां पे मेंटेन नहीं किए हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ वेरिएशन उस सिस्टम में आने वाला है। एंड द लास्ट वन, मटेरियल। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ जिस मटेरियल पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जिस मटेरियल से मेरा इक्विपमेंट है, जिस सब सप्लाईज पे कंज्यूमेबल्स के यूज करके मैं मेजर कर रहा हूँ या फिर प्रोसेस रन कर रहा हूँ, उसमें ही अगर कुछ वेरिएशन आ रहे हैं तो टोटल सिस्टम में बेसिकली मेरे वेरिएशन इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो एमएस से ज्यादा क्या फोकस करता है, एमएस से बेसिकली फोकस करता है कि जो मेजरमेंट सिस्टम में whoever stakeholders are there, यहाँ पे मैं जब स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ तो नॉट नेसेसरी मैनुअल स्टेक होल्डर, ये इक्विपमेंट भी हो सकता है, ये गेजिंग भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो एक्चुअल मेजर कर रहा है। इस वजह से जो कुछ भी सिस्टम में वेरिएशन आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ओके, सो चलिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन के बाद, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो किसी को भी। हम स्टार्ट करेंगे ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, बायस, स्टेबिलिटी, लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, ठंडे दिमाग से हम एक एक करके आगे जाने वाले हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है एज पर द सीक्वेंस दैट आई हैव मेंशन, लेकिन आपका फोकस हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं। ट्रू वैल्यू, जैसे नाम में लिखा गया है ट्रू वैल्यू, मतलब कोई भी मेजरमेंट में जब करता हूं तो उस मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन ट्रू वैल्यू। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन रेफरेंस वैल्यू। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने बिस्लरी का 1 लीटर का बॉटल लिया, तो जो उसमें पानी है वो 1 लीटर ही है, तो 1 लीटर जो है वो है मेरा बेसिकली ट्रू वैल्यू, राइट। ऐसे हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत वाटर कम है, लेकिन जो उसका वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज बेसिकली माय ट्रू वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंस वैल्यू। इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन मुझे बोलता है कि एनी मेजरमेंट विथ 0 एरर। जो कोई भी मैं मेजरमेंट ले रहा हूं उसमें कोई भी प्रकार का एरर नहीं है, कोई भी प्रकार का शायद वेरिएशन नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वही मुझे दिखाई दे रही है। अभी प्रैक्टिकल में ऐसे होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएशंस पॉसिबल इन द सिस्टम्स, वेरिएबल्स आर पॉसिबल इन द सिस्टम। तो कोई ना कोई वेरिएबल कुछ तो रोल प्ले करेगा और मेरे मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से दूर लाने की कोशिश करेगा। अब ये दूरनेस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, दैट इज बेसिकली द अदर पार्ट। लेकिन द मेन क्राइटेरिया इज कि जो भी मैं मेजर कर रहा हूं उसका एक ट्रू वैल्यू होगा, जो नॉट नेसेसरी हमेशा मेरा मेजरमेंट का वैल्यू ट्रू वैल्यू से ही मैच करेगा। Why? Because there are n number of variables present in a system which causes my measurement to go away from the true value. ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो रेफरेंस है, वो वैल्यू आना चाहिए। करेक्ट। एनी मेजरमेंट विथ 0 एरर, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, दैट इज बेसिकली माय ट्रू वैल्यू और अ रेफरेंस वैल्यू। कुछ डाउट हो तो लिखिए, पूरा टर्मिनोलॉजी होने के बाद वी विल ट्राई टू एड्रेस देम। ओके, so we'll move to the next one, accuracy and precision। तो accuracy क्या है? तो डेफिनेशन देखिए, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमने देखा, ट्रू वैल्यू क्या है? एनी मेजरमेंट विथ 0 एरर, जिस मेजरमेंट में कुछ भी एरर नहीं है, दैट इज माय ट्रू वैल्यू।
अभी एक्यूरेसी क्या बोलता है कि क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, कि मैंने एक मेजरमेंट लिया है, उसका ट्रू वैल्यू क्या आना चाहिए था, उसका ट्रू वैल्यू क्या था, उसके अगेंस्ट मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका क्लोजनेस कितना है, वो कितने नजदीक जा पा रहा है मेरे ट्रू वैल्यू के, इज बेसिकली माय एक्यूरेसी। तो हम बोलते हैं ना कि बहुत एक्यूरेटली मेरा मशीन काम करता है, बहुत एक्यूरेटली मेरा सीएनसी में जब मैं प्रोसेस करता हूँ तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो एक्यूरेट रिजल्ट क्या होता है? एक्यूरेट रिजल्ट होता है कि जो मेरा ट्रू वैल्यू है उसके साथ ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो नजदीक जा रहा है, वो मैच कर रहा है। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर। तो समझ लीजिए कि मैं एक वर्नियर कैलिपर मेरे हाथ में है और मैं कुछ आईडी या फिर ओडी मेजर कर रहा हूँ किसी पार्ट का। तो वही पार्ट मैंने पहली बार रीडिंग लिया है और मैंने लिख के लिया से 10.2। ओके, दूसरी बार वही पार्ट का वही करने वर्नियर कैलिपर से मैंने फिर से रीडिंग लिया एंड देन आई अगेन रिटर्न सम वैल्यू से 10.1। सो ऐसे मैंने बार बार किया, तो मुझे पता चल रहा है कि इस सब का ट्रू वैल्यू तो एक ही होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि मैं एक ही पार्ट एक ही कैरेक्टरिस्टिक का मेजर कर रहा हूँ, तो ट्रू वैल्यू तो एक है, लेकिन हर बार रीडिंग मेरा अलग अलग आ रहा है। अभी प्रिसीजन बोलता है कि ये जो आपके ने रीडिंग लिए हुए हैं से 20, 30, 15, इसमें कितना क्लोजनेस है टू ईच अदर, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ठीक है? जो एक्यूरेसी बोलता है, एक्यूरेसी क्या बोलता है? क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन बोलता है क्लोजनेस अमंग ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने 3 फोटोज आपके लिए दिखाए, मैंने आपको शो किए हुए हैं। तो ये हमको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखिए पहला केस मुझे बोल रहा है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो क्या होता है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज? जैसे कि ये जो बुल्स आई मुझे दिख रहा है पॉइंटेड ब्लैक डॉट से, सो दैट इज व्हाट, दैट इज माय ट्रू वैल्यू। सो किसी भी मेजरमेंट का शायद ये ट्रू वैल्यू है, और ये जो व्हाइट डॉट्स है दैट आर बेसिकली इंडिकेटिंग माय प्रिसीजन। तो देखिए जब कभी भी मेरे रीडिंग्स ट्रू वैल्यू के नजदीक जा रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि माय रीडिंग्स आर एक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ओके, एंड व्हाट इज द प्रिसीजन? प्रिसीजन मुझे बताता है कि हाउ क्लोज द मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। सो ये जो व्हाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो एक दूसरे के कितने क्लोज है। सो यहाँ पे देखा है, आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत क्लोज टू ईच अदर है, डेंस है। सो दैट्स व्हाई आई विल से यस, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, करेक्ट? यहाँ पे देखेंगे प्रिसाइज एंड इनएक्यूरेट। बुलसाई कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेकिन रीडिंग्स कहाँ पे जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं। सो क्लोजनेस है क्या ट्रू वैल्यू से? बुलसाई बिंग रिप्रेजेंटिंग द ट्रू वैल्यू, तो क्लोजनेस है? नहीं है, वो दूर गए। सो माय दिस सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट, लेकिन प्रिसाइज है क्या? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि जो मेरे रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा क्लोजनेस है विथ अमंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो बहुत क्लोजली टाइट है। So this particular system may not be accurate, but it is precise. तीसरा क्या है? इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज। क्यों इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेसी का डेफिनेशन हमको पता है कि ट्रू वैल्यू के नजदीक नहीं है, सो इट इज इनएक्यूरेट। अभी मैं इम्प्रिसाइज भी बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑल द रीडिंग्स विच आर बेसिकली गेटिंग रिप्रेजेंटेड हियर, उनमें ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। So this particular system is basically inaccurate and imprecise, right? तो बताइए मुझे कि ऐसे हो सकता है क्या कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है? सोचिए, हो सकता है ऐसे? मैं बोल रहा हूँ एक इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि ये हमने सेकंड एग्जांपल देखा, प्रिसाइजली मैं शूट कर रहा हूँ लेकिन इट इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि वो बुलसाई को हिट नहीं कर रहा है, करेक्ट? अभी इसी कंसेप्ट को हम जब आगे लेके जाते हैं तो बेसिकली मुझे एक नया टर्म पिक्चर में आता है विच इज बेसिकली अ बायस। ठीक है, फिर से क्विकली रिवाइज करेंगे बिफोर वी गो टू बायस। ट्रू वैल्यू हमने देखा, ट्रू वैल्यू क्या है? एनी मेजरमेंट विद जीरो एरर, जिस मेजरमेंट में कुछ भी एरर नहीं है। एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस टू दैट ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज हाउ द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, may not be accurate, correct, or may be accurate.
अभी हम जाएंगे बायस की तरफ। सो बायस क्या है? बायस इज बेसिकली प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ एक्यूरेसी। डेफिनेशन क्या बताता है बायस का? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेजरमेंट एंड अ रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। सो बायस मुझे बताता है कि ये एक्यूरेसी ही मेजर करता है बेसिकली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ टर्म एक्यूरेसी। डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेजरमेंट एंड रेफरेंस वैल्यू। तो ये ग्राफ देखेंगे हम, ये मेरे एक्चुअल सब रीडिंग्स है। ओके, इन सबका एवरेज जो है ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, राइट, दिस वन, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली माय मेजरमेंट एवरेज वैल्यू। लेकिन आइडियली ये इन सब का जो मैं रीडिंग ले रहा हूं उसका ट्रू वैल्यू क्या है, उसका ट्रू या फिर रेफरेंस वैल्यू ये रेड से आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो बायस क्या बोलता है? बायस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस रेफरेंस वैल्यू और ट्रू वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, जो कि यहाँ पे मैंने डॉटेड दिखाई दिया है, करेक्ट। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली दिस रेड एंड दिस डॉटेड शुड ओवरलैप ऑन ईच अदर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए ना रेफरेंस वैल्यू और एक्चुअल रीडिंग में। सो आइडियली दिस शुड मर्ज, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस प्रेजेंट इन द मेजरमेंट सिस्टम देयर इज सम काइंड ऑफ एन शिफ्ट फ्रॉम द रेफरेंस वैल्यू, और ये शिफ्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ बायस, करेक्ट। So it is a contribution of the total error comprising from all the sources of variation known or unknown. So measurement system में जितने सारे causes of variation है, जितने सारे sources of variation है, that ultimately get reflected into the bias. So bias ज्यादा है इसका मतलब variation ज्यादा है, bias कम है इसका मतलब variations कम है। So in other words, bias is basically a version of term accuracy. क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी हम क्या बोलता है? एक्यूरेसी इज, क्या था डेफिनेशन एक्यूरेसी का? पीछे जाएंगे, एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। बायस क्या हमको बताता है कि इट इज द डिफरेंस फ्रॉम रेफरेंस वैल्यू टू एवरेज रीडिंग जो हमने लिया हुआ है। सो बेसिकली इट इज क्लोजनेस ही बताता है बायस इन टर्म्स ऑफ कितना डिफरेंस है रेफरेंस वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू में। ओके, आई होप यू आर क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय बायस। अभी जाएंगे, एक सवाल है मेरा आपको कि ये बायस क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है? जैसे कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लाया है अगेन से वर्नियर कैलिपर, और मुझे पता चल रहा है कि उसमें कुछ बायस है। बायस है मतलब क्या है? जो मैं रीडिंग ले रहा हूँ और जो उसका ट्रू वैल्यू होना चाहिए उसमें कुछ तो डिफरेंस है। तो उसी पार्ट का मैंने कुछ दिन के बाद फिर से रीडिंग लिया, तो वही बायस आना चाहिए क्या? ये वो चेंज हो सकता है? तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बायस है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बायस है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकता है, और उसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? द चेंज इन अ बायस over the period of time is basically called as stability, right? इंस्ट्रूमेंट वही है लेकिन उसका बायस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आपके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है विच विल एबल टू टेल यू व्हाट इज द स्टेबिलिटी। तो जब मैं पहली बार उसका मेजरमेंट ले रहा हूँ तो ये मेरा रेफरेंस वैल्यू है जो सेंट्रल में दिखाई दिया है, सॉरी ये मेरा एवरेज वैल्यू है, और वो जो डॉटेड वैल्यू है वो मेरा है ट्रू वैल्यू, करेक्ट। सो यहाँ का जो डिफरेंस है वो मेरा बायस है। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है मैं उसी ऑपरेटर के साथ, उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसी पार्ट पर उसी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर रहा हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी कि वो जो डिफरेंस था वो बढ़ गया है, करेक्ट। ठीक है, चलो मैं कुछ दिन और रुका, फिर से वो सिस्टम मैंने रिपीट करने की कोशिश की, उसी पार्ट पर उसी ऑपरेटर के साथ उसी इक्विपमेंट से मैंने उसी कैरेक्टरिस्टिक को फिर से मेजर करने की कोशिश की। तो इस बार मुझे पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव शायद जो बायस था इस बार वो निगेटिव बायस दिख रहा है। निगेटिव बायस मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वन एंड द ट्रू वैल्यू, करेक्ट। सो जो बायस जो मेरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, राइट।
ये करते समय मैंने आपको 3-4 चीजें बताई कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ स्टेबिलिटी इशू। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये करना है कि जो पार्ट हम मेजर कर रहे हैं वही पार्ट उसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, जो हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कुछ आईडी हो सकता है, कुछ ओडी हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है, वॉट, राइट। सो उसी कैरेक्टरिस्टिक का, उसी पार्ट का एक ही ऑपरेटर सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रीडिंग आ रहा है तो हम बोलते हैं कि यस देयर इज अ इशू ऑफ स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एमएसए। Right? Understood? What do you mean by stability? In simple word, it is a change in bias over the period of time. Ideally क्या होना चाहिए? Obviously, ideally कुछ change ही नहीं होना चाहिए कि जैसे आज काम कर रहा है वैसे ही कल काम करना चाहिए, वैसे ही n number of days के बाद भी काम करना चाहिए, but practical में ऐसे होता नहीं है, and there might be an issue of change in the bias over the period of time, which is basically reflected in terms of stability. अभी देखेंगे linearity क्या होता है. Okay? तो अभी तो हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायस चेंज हो सकता है, लेकिन लीनियरिटी हमको बताता है कि नॉट ओनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे भी हो सकता है कि जो इक्विपमेंट हमारा है, जो मेजरिंग इक्विपमेंट है, उसका जो पूरा ऑपरेटिंग रेंज है, उस ऑपरेटिंग रेंज में भी हमको अलग अलग बायस दिखाई दे सकता है। मतलब क्या है, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर से वर्नियर कैलिपर लेता हूँ, उसका रेंज है सपोज 300 mm, सो वो 300 mm तक मेजर कर सकता है। तो मैंने देखा, एक मैंने आईडी मेजर करने की कोशिश की, एक पार्ट लिया तो उसका आईडी था 20.2 जो एक्चुअल मेजर हुआ, और उसका ट्रू वैल्यू था 20.3, सो 0.1 का बायस मुझे ऑब्जर्व हुआ है। मैंने एक और अलग पार्ट लिया, उसका से ट्रू वैल्यू था 75 mm, और मैंने एक्चुअल मेजरमेंट किया तो उसका आया मेजरमेंट 75.1 mm, अगेन 0.1 mm का बायस है सिस्टम। अभी मैंने एक अलग पार्ट लिया, उसका प्रोबेबली ट्रू वैल्यू है 125 mm, एक्चुअल में मैं रीडिंग जब ले रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि इट इज 127 mm बायस। सो 2 mm मेरा बायस ऑब्जर्व हो रहा है, और ये 2 mm बायस रीडिंग के लिए ऑब्जर्व हुआ जब तक वो 200 mm के बाद, 200 mm के नीचे था। 200 mm के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जो 250 एक ट्रू वैल्यू आना चाहिए था, उसका रीडिंग आ रहा है 247, जिसका रीडिंग 275 आना चाहिए था, उसका रीडिंग आ रहा है 272, राइट। सो आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हैपनिंग। सो 0 to 100 रेंज के लिए मेरा वर्नियर कैलिपर एक कांस्टेंट बायस दिखा रहा है 0.1 का, 100 to 200 अलग बायस दिखा रहा है 0.2 mm का, और 200 to above it is showing me a bias of 0.3 mm, right? So you are understanding कि इक्विपमेंट वही है, मेजर करने वाला भी वही है, लेकिन बायस चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे ऑपरेटिंग रेंज मेरा चेंज हो रहा है। सो लीनियरिटी हमको बताता है कि डिफरेंस इन द बायस थ्रू आउट द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इक्विपमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लीनियरिटी। जैसे कि ये किसी रेंज के लिए मेरा बायस आया हुआ है, सेम इक्विपमेंट के लिए कुछ अलग रेंज के लिए मेरा बायस बढ़ते जा रहा है या फिर कम होते जा रहा है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। Linearity is not talking about the time, okay, like a stability. Linearity is talking about range of a operating range of a equipment, right? So पता चला क्या हो रहा है, जितना मेरा स्केल है उस स्केल को अगर मैं डिवाइड करूं तो ऐसे हो सकता है कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बायस मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन लीनियरिटी, करेक्ट। सो बायस के संबंध में 3 टर्मिनोलॉजीज हमने देखने की अब कोशिश की। एक, बायस क्या होता है। सो बायस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें हमको हमको पता चलता है कि डिफरेंस क्या है एवरेज मेजरमेंट का और रेफरेंस वैल्यू का। हमने स्टेबिलिटी देखने की कोशिश की। स्टेबिलिटी क्या है, जैसे मेरा टाइम ऑफ पीरियड चेंज होता है वैसे मेरा बायस चेंज होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। So over the period of time, bias is getting changed in the same equipment is basically my stability. What is my linearity?
It is not talking about the time frame, but it is talking about the operating range of equipment. सो ऑपरेटिंग रेंज में मुझे ऐसे पता चल रहा है कि कुछ सेक्शन में बायस का एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ सेक्शन में बायस चेंज हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, अलग कुछ सेक्शन में ऐसे होगा कि और कम हो रहा है या फिर और ज्यादा हो रहा है. सो बायस कीप्स ऑन चेंजिंग बेस्ड अपॉन द ऑपरेटिंग रेंज. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ linearity. Right? I hope you are clear. Now we will move to the next terminology, that is basically repeatability. Okay? Repeatability क्या है? So it is a variation in the measurement obtained with one measuring instrument when used several times by one appraisal. Appraisal मतलब क्या? जो measure कर रहा है वो. Used by several times by one appraisal while measuring the identical characteristic of same part. आसान भाषा में एक ही पार्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक मैं मेजर कर रहा हूं, एक ही ऑपरेटर है जो मेजर कर रहा है विद द सेम इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग अगेन एंड अगेन. तो उसमें जो वेरिएशन आता है दैट इज बेसिकली माय रिपीटेबिलिटी. और आसान करने की कोशिश करता हूं. फिर से हमारा वर्नियर कैलिपर का एग्जांपल लेंगे. मैं अप्रेजर हूं ओंकार, राइट, और मुझे एक पार्ट दिया गया है टू मेजर इट्स आईडी और एक वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है. तो मैं पहले मेजर कर रहा हूं तो उसमें कुछ एक्स रीडिंग आया. ओके, उसी पार्ट का उसी कैरेक्टरिस्टिक का मैं 5 मिनट के बाद फिर से मेजर कर रहा हूं and it is coming out to be x plus y. Okay, again I am doing it, again it is coming out to be x, again I am doing it, it is coming out to be x minus z. right? So सब कुछ सेम है, फिर भी वेरिएशन आ रहे हैं मेजरमेंट में. that is an variation due to that is basically the repeatability. okay, एक ही ऑपरेटर, एक ही अप्रेजल, एक ही इक्विपमेंट, सेम पार्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहा है, फिर भी उसमें वेरिएशन आ रहे हैं. दैट इज एन इश्यू ऑफ रिपीटेबिलिटी. करेक्ट. अभी आपको सबको याद होगा कि जब हम प्रोसेस वेरिएशन देख रहे थे तो हमको डॉक्टर रॉय ने बताया था कि कोई म्यूजिशियन है जो म्यूजिक बजा रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जो 10 मिनट पहले बजाया हुआ सेगमेंट था उसी सेगमेंट को उसने अगर रिपीट करने की कोशिश की तो सेम आएगा. दैट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस. नाउ दिस व्हाट वी आर टॉकिंग कि मैं जब मेजर कर रहा हूं तो उसमें भी कुछ अलग मेजरमेंट आ रहे हैं. राइट. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो सुन रहे हैं वो म्यूजिक, इवन इफ वो प्रोसेस वाले ने बहुत अच्छी तरीके से ट्राई किया कि सेम रिपीट हो, लेकिन हम जो सुनने वाले हैं वो भी क्या उसी पहले को और दूसरे को सेम तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमको शायद कुछ डिफरेंस लगेगा कि पहले वाले अलग था और ये वाला अलग था. सो दैट इज मोर फ्रॉम अ मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विथ रिपीटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी में हमको एक चीज ध्यान रखनी है, वन पार्ट, वन ऑपरेटर या फिर वन अप्रेजल और वन इक्विपमेंट. नेक्स्ट जाएंगे विच इज बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी. तो रिपीटेबिलिटी तो हमने देखा कि क्या होता है. अभी हम देखेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंस्पेक्टर या फिर अप्रेजल्स टू अचीव द सेम रिजल्ट्स. ओके, repeatability was talking about the same appraisal. Reproducibility is talking about the different appraisals or the different inspectors. मतलब क्या, एक ही पार्ट है, ओके, उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक हम मेजर कर रहे हैं, वही मेजरिंग गेज यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार अलग अलग अप्रेजल्स हैं, अलग अलग इंस्पेक्टर्स हैं. तो उसमें जो एबिलिटी है सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करने की, विच इज बेसिकली बीइंग शोन बाय द रिप्रोड्यूसिबिलिटी. जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी, तो सेम मेजरमेंट कर, सेम पार्ट मेजर कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहे हैं, सेम इक्विपमेंट गेज है, फिर भी तीनों में अलग अलग एवरेज दिखाई दे रहा है. सो ये अलग अलग एवरेज इज बेसिकली अ टेंडेंसी ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी कि ये कितने नजदीक आएंगे तो देन इट विल बी अ बेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी. वो जितने दूर जाएंगे दैट विल बी अ बैड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. तो इसको समझने के लिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि सपोज मैं पुणे से कोल्हापुर जा रहा हूँ, स्वारगेट में मैं वॉल्वो में बैठता हूँ और कोल्हापुर के बस स्टेशन में मैं उतरता हूँ. सेम रोड है, सेम बस है, ओके, लेकिन ड्राइवर हर बार अलग है. तो मुझे ये पता चलता है कि पहले दिन जब मैं गया था तो मुझे 1 से 210 मिनट्स लगे.
दूसरे दिन मैं उसी बस से उसी स्टेशन से निकला, उसी स्टेशन पे रुका, उसी रोड को फॉलो किया, लेकिन ड्राइवर अलग था, तो मुझे शायद 225 मिनट लगे। तीसरे दिन मुझे लगे 180 मिनट्स, राइट। सो यू आर ऑब्जर्विंग कि इक्विपमेंट सेम है, पार्ट भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, सब सेम है, लेकिन अप्रेजल बदल रहा है, तो मेरा जो रीडिंग है वो भी अलग आ रहा है। सो द एबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट इंस्पेक्टर टू अचीव द सेम रिजल्ट इज बेसिकली represented by the reproducibility of the system, correct? So चलिए क्विकली बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सब लोग मन ही मन में आइडेंटिफाई कीजिए और रिवाइज कीजिए कि हमने जो डेफिनेशन जो हमने अभी बोला है वो हम सबको क्लियर है क्या नहीं। ट्रू वैल्यू क्या होता है? एनी मेजरमेंट विद जीरो एरर, मतलब जो मेजरमेंट में ले रहा हूँ उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसका रेफरेंस वैल्यू क्या है, वो वैल्यू इज बेसिकली माय ट्रू वैल्यू। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। जो मेरा ट्रू वैल्यू है और वो जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितना क्लोजनेस है। वो अगर ज्यादा से ज्यादा क्लोज होगा तो मैं बोलूंगा कि यस मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट है, वो अगर दूर होगा तो मैं बोलूंगा उसमें इनएक्यूरेसी है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है कि जो मैं रिपीटेटिव मेजरमेंट ले रहा हूँ प्रोबेबली ऑन द सेम विद द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेम पार्ट फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें कितना क्लोजनेस है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि हमने देखा कि एक ऑपरेटर को मैं बता रहा हूँ कि आप आईडी मेजर कीजिए, तो उसका आईडी 10 बार मेजर कीजिए, तो वो जो 10 रीडिंग आ रहे हैं उसमें एक दूसरे के साथ कितना क्लोजनेस है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय प्रिसीजन। तो ऐसे हो सकता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिसाइज है लेकिन इनएक्यूरेट नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू से उसका वैल्यू दूर है, लेकिन जो कुछ भी मेजरमेंट आ रहा है वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है। एक्यूरेट और प्रिसाइज डेफिनेटली गुड थिंग टू हैव, क्योंकि क्लोजनेस भी है टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू, और जो कुछ रीडिंग आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा क्लोजनेस है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इनएक्यूरेट इम्प्रिसाइज क्या होता है? जिसमें क्लोजनेस भी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, और विद इन द ग्रुप ऑल्सो कुछ क्लोजनेस नहीं है। सो दैट इज माय प्रिसीजन। देन हमने देखने की कोशिश की कि बायस क्या होता है। तो बायस वो प्रैक्टिकल टर्म ऑफ एक्यूरेसी है जो हमको बताता है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एवरेज रीडिंग, एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग इज बेसिकली माय बायस। तो हमने देखने की कोशिश की कि बायस क्या चेंज हो सकता है क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस, फॉर द सेम इक्विपमेंट फॉर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज पॉसिबल कि बायस जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, बायस चेंज हो रहा है मतलब क्या? उसका जो रेफरेंस वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, और जो एक्चुअल आ रहा है वो चेंज होते जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय स्टेबिलिटी। हमने ये देखने की कोशिश की कि जो पूरा ऑपरेटिंग रेंज होता है किसी भी मेजरिंग गेज का या फिर इक्विपमेंट का, उसमें बायस सेम रहता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि बायस फॉर एंटायर ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इक्विपमेंट विल रिमेन ऑलवेज सेम। इट मे चेंज either in a positive side or the negative side. So ये जो डिफरेंस आता है बायस का थ्रू आउट द एक्सपेक्टेड रेंज, ऑपरेटिंग रेंज, इज बेसिकली कॉल्ड एज लीनियरिटी। हमने देखने की कोशिश की रिपीटेबिलिटी क्या होता है। तो रिपीटेबिलिटी इज बेसिकली कोई भी अप्रेजर जब एक ही पार्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक विद सेम मेजरिंग गेज मेजर कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन ईच ऑफ द मेजरमेंट ही इज डूइंग, which is basically called as an repeatability, जिसमें one part, one appraisal और one equipment होता है। Reproducibility क्या होता है? इसमें होता है ability of different inspector to achieve the same results, मतलब same part, same characteristic with the same equipment, but more than one appraisal, there is a difference in the readings or there is a difference in the measurement. So that is basically denoted by reproducibility. तो चलो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो सिंस मोस्ट ऑफ यू आर माइट बी क्लियर विद दिस टर्मिनोलॉजीज, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बायस, रिपीटेबिलिटी। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनको हमने कुछ टास्क असाइन किया हुआ है। तो ही प्रेज टू अ गॉड फॉर अ सिस्टम विथ लेस बायस एंड लेस रिपीटेबिलिटी। डेफिनेटली एनीवन विल प्रे दैट कि मुझे मेरे सिस्टम में बायस मत दीजिए और अच्छे से अच्छा रिपीटेबिलिटी दीजिए जिसकी वजह से मेरा वेरिएशन कम हो, विच इज द इंडिकेशन कि मेरे सिस्टम में वेरिएशन कम है।
सो गॉड उनको प्रसन्न होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, आपने जितना टाइम प्रे किया है उसमें मैं आपका एक ही विश कंप्लीट कर सकता हूँ, आइदर लेस बायस और लेस रिपीटेबिलिटी। ओके, नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज अंडर कंसर्न कि मैं क्या लूं, लेस बायस लूं या फिर लेस रिपीटेबिलिटी लूं। ठीक है, तो आप सोचिए 1-2 मिनट के लिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ओके, मन ही मन में व्हाट विल बी द राइट आंसर, कि उन्होंने क्या मांगना चाहिए, लेस बायस मांगना चाहिए सिस्टम में या फिर लेस रिपीटेबिलिटी का सिस्टम मांगना चाहिए। ओके, so the right answer is basically bias can be compensated, repeatability cannot be compensated, so he should ask for less repeatability। करेक्ट, इसका मतलब बायस अगर हो तो वो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, कैसे वो आगे के एग्जांपल्स में हम देखेंगे, लेकिन रिपीटेबिलिटी का इशू हो तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सो आइडियली वन शुड फोकस ऑन लेस रिपीटेबिलिटी विथ and give a less priority to less bias because it can be compensated, राइट। सो यहाँ पे मैं अभी रुकता हूँ